अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी बंगाल के इंतखाबात का आज आखिरी मरहला है और आज 35 नशिस्तों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ है। सुबह 9 बजे तक पोलिंग 16% रही। बेशतर पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आई। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना इन्फेक्शन फैलने की तशवीश बरकरार है। रियासत में कोविड-19 के गुज़िश्ता रोज़ एक दिन में सबसे ज़्यादा 17,207 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि मजीद 77 अफराद फौत भी हुए हैं। इस मरहले में असेंबली की 35 नशिस्तों पर 283 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 84 लाख से ज़्यादा राय दहिंदगान कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मरने वालों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। जुमेरात को भी हिंदुस्तान में रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 3,79,000 केसेस आए हैं, जबकि 3,645 लोग इस वबा से ताब ना लाते हुए फौत हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,79,257 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में मरने वालों की तादाद 3,645 है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भी कोरोना मुस्बित हो गए हैं। इससे कल अशोक गहलोत की अहलिया सुनीता गहलोत को इन्फेक्शन हुआ था। दोनों घर में अलग थलग रह रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह वज़ीर आला अशोक गहलोत की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि आज मेरी रिपोर्ट कोविड टेस्ट करवाने पर मुस्बित आ गई है। मुझे कोई अलामत नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल के बाद मैं तन्हाई में काम जारी रखूँगा। आरएसएस के गढ़ में जमात इस्लामी का कोविड हॉस्पिटल कायम किया गया है। डॉक्टर अनवर सिद्दीकी और इनकी टीम रोजाना चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए नागपुर में जमात इस्लामी हिंद के आर्जी दवाखाने को जा रहे हैं, जहां कोविड हॉस्पिटल कायम किया गया है ताकि इंसानियत की मदद की जा सके। नागपुर राष्ट्र सेवम सेवक संघ यानी आरएसएस का गढ़ है और यह तंजीम हिंदू मुस्लिम में इम्तियाज बरतने में बदनाम है। ताहम जमात इस्लामी ने इंसानियत के जज्बे को फौकियत देते हुए नागपुर में भी मजहब से क़तई नज़र तमाम कोरोना मरीजों के लिए हंगामी इंतजाम करते हुए ज़बरदस्त मिसाल पेश की है। डॉक्टर अनवर जमात की नागपुर यूनिट के सदर हैं। वो अपने मरकज़ से निकलकर ज़रूरतमंद मरीजों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की तकसीम भी कर रहे हैं। नागपुर में रोज़ाना कोरोना के 8,000 नए केसेस दर्ज हो रहे हैं। कोरोना वबा ने मोदी हुकूमत की खलई खोल कर रख दी है। पहली मियाद में हुकूमत ने कौम के लिए सिर्फ नुकसानदा इकदाम ही किए हैं। इसके बावजूद दूसरी मियाद मिल गई, जिसके बाद से वज़ीर आज़म ने मुल्क को मोदिस्तान समझ रखा है। वो अवाम को और कौम को एतमाद में लिए बगैर मनमानी कर रहे हैं, हत्ता के अवाम की सेहत को तक दाव पर लगा दिया है। हालिया असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम के जरिए मोदी ने अपनी क़यादत में आलमी वबा को मुल्क के तौल व अर्ज में फैलाया है। ये बातें दुनिया भर में नोट की गई है। मौजूदा तौर पर हिंदुस्तान जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत का शिकार है और कोविड की सूरत हाल बेकाबू हो गई है, इसकी अक्कासी इन 6 सुर्खियों से होती है। दुनिया भर के अखबारात में तंज के साथ मनफी तशहीर की जा रही है। 6 सुर्खियों में कोरोना की सूरत हाल का जिक्र किया जा रहा है और मोदी हुकूमत की नाकामी को उजागर किया गया है। बिहार में कोविड के लगातार बढ़ते केसों के बावजूद रियासती हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने से इनकार किया है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग की सदारत के बाद रियासत में शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। कबलजी हुकूमत ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज किया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के आखिरी शाही स्नान के बाद आज रियासती हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान कुंभ मेले के इनेकाद पर हर गोशे से तनकीदें की जा रही है। इस दौरान गोवा में जुमेरात से पीर तक लॉकडाउन नाफिज किया गया है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने पानाजी में कहा कि रियासत में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के सबब लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में रूस की मदद और तायीद के लिए सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। दोनों कायदीन ने दो वजारती डायलॉग शुरू करने से भी इत्तेफाक किया, जिसमें वज़राए खारिजा और वज़राए दिफा हिस्सा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी शराकत को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया गया है। पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद ट्वीट करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने काबिल तजदीद तौनाई और खलाई खोज के बशमुल मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन के सिलसिले में हमारे ताउन से वबा के खिलाफ लड़ाई में इंसानियत को मदद मिलेगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब कौमी दारुल-हुकूमत के इंचार्ज बन गए हैं। मरकज़ ने नए कानून का इलामिया जारी कर दिया है, जिससे वाज़ेह हो गया है कि शहर की मुंतखबा हुकूमत को अब किसी भी एग्जीक्यूटिव फैसले से कबल एलजी की राय लेनी होगी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इलामिया गुज़िश्ता रात ऐसे वक्त जारी किया जब दिल्ली शहर कोविड-19 की खतरनाक लहर से निमट रहा है और इसका हेल्थ केयर सिस्टम ढेर होने लगा है। दिल्ली में 3 अहम उमूर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड पहले से मरकज़ी हुकूमत के हाथों में है, जबकि सेहत, तालीम,
ज़राअत, जंगलात और ट्रांसपोर्ट शहरी हुकूमत के पास है। हुकूमत दिल्ली को अब सेहत, तालीम, ज़राअत, जंगलात और ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से कोई भी इक़दाम करने से कबल LG की इजाज़त लेनी होगी। नए कानून के वजूद में अब दिल्ली में हुकूमत का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत होगी। ये कानून ऐसे वक्त नोटिफाई हुआ है जब वबा से निपटने के मामले में मरकज़ और अरविंद केजरीवाल की हुकूमत पर सबकी नज़रें हैं। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तोसी होगी। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने चारशुमे के दिन ये बात बताई। INS के मुताबिक हुकूमत महाराष्ट्र ने आज फैसला किया कि 18 से 44 साल के तमाम अफराद को यकूम में से मुफ्त वैक्सीन दी जाए। यकूम में महाराष्ट्र का यौम तासीस है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि मुमलिकत का आइन हमेशा के लिए कुरान है। कुरान करीम से इज्तिहाद और फ़िक्री रहनुमाई का हुसूल जारी रखेंगे। इनका कहना था कि सऊदी अरब शख्सी और समाजी शोबों में कुरान पाक की वाज़ेह तालीमात पर सख्ती के साथ अमल पेरा है। सऊदी अरब की तरक्की और वसी तर इस्लाहात के प्रोग्राम विजन 2030 के 5 साल पूरे होने पर एक इंटरव्यू में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब का दस्तूर कल भी कुरान करीम था और हमेशा कुरान करीम ही हमारा दस्तूर होगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इनका मुल्क जिंदगी बचाने वाले अद्वियात और मिशनरी के बशमूल हिंदुस्तान को जामे मदद फराहम कर रहा है, जिसकी कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए ज़रूरत है। जो बाइडेन ने एक मरतबा फिर अमेरिका को वबा के दौरान नई दिल्ली की जानिब से की गई मदद को याद किया। बाइडेन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुज़िश्ता रोज़ तफसीली बातचीत की थी और वबाई बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान से यकजहती का इजहार किया था। जो बाइडेन ने कहा कि हम रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाओं के बशमूल कई तरह की मदद रवाना कर रहे हैं। कनाडा हिंदुस्तान को कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर से निपटने के लिए $10 मिलियन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यह ऐलान किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रूडो ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्क गार्नियर ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब एस जयशंकर के साथ इस बारे में राज बातचीत की है कि कनाडा किस तरह मदद कर सकता है, जिनमें मेडिकल सामान के जरिए अतिया भी शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कनाडा की रेड क्रॉस के जरिए हिंदुस्तानी रेड क्रॉस को $10 मिलियन फराहम करने के लिए तैयार हैं। इससे ज़रूरी आलात की खरीदारी में मदद मिलेगी। न्यूजीलैंड ने भी हिंदुस्तान को कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने में मदद के लिए रेड क्रॉस के जरिए $1 मिलियन न्यूजीलैंड यानी तकरीबन $7,20,365 अमेरिकी डॉलर्स रवाना करेगा। मुल्क की वज़ीर ख़ारजा नानिया मोहता ने यह ऐलान किया है। सऊदी अरब में कोरोना की आलमी वबा के बाद पहली मरतबा मस्जिद हरम में तवाफ़ का सहन नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन से पूरी तरह भर गया। 15 रमज़ान को मगरिब की नमाज के मौके पर पूरा सहन नमाजियों से भरा हुआ दिखाई दिया। कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर करदा ज़ाब्तों की पाबंदी के साथ हरम मक्की में नमाज और उम्रे की सहूलत जारी है। सदारत उमूमी बराए इंतज़ामी उमूर हरमैन शरीफीन ने बयान में कहा कि रमज़ान के पहले अशरे के दौरान 15 लाख अफराद ने कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ नमाज और उम्रे की सआदत हासिल की है। इंतज़ामिया के तमाम इदारों ने कारकर्दगी बढ़ा दी और ज़ायरीन को मियारी खिदमात फराहम की जा रही है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने मताफ़ में 14 के बजाय 25 ट्रैक कर दिए हैं। इनमें से 4 जो खाने काबा के करीब तर हैं, बुजुर्गों और माजूरों के लिए मख्तस किए गए हैं। बूढ़ों और माजूरों को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स पर तवाफ़ की सहूलत दी जा रही है। रियासत तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। मरीजों की तादाद में इजाफा और अमवात में दिन ब दिन नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज पुलिस के आला अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। इस इजलास में महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार, पुलिस कमिश्नर रच्चाकुंडा महेश भगवत, पुलिस कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा दूसरे पुलिस अहदेदार मौजूद थे। मौसूल ज़राए से पता चला है कि हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 30 अप्रैल के बाद रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। चीफ मिनिस्टर KCR भी कोरोना से मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। आज या कल वो कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेंगे, जिसके बाद लॉकडाउन से मुतालिक कतई फैसले का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर M श्रीलता शोभन रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गई। डिप्टी मेयर को मामूली अलामत के बाद टेस्ट कराया गया, जो पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर्स के मशवरे पर डिप्टी मेयर होम क्वारंटाइन हो चुकी है और अद्वियात का इस्तेमाल कर रही है। इनसे हालिया दिनों में मुलाकात करने वालों को टेस्ट कराने का मशवरा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना के दोनों टीके लेने के बाद भी डिप्टी मेयर कोरोना से मुतासिर हो गई हैं। उन्होंने 20 अप्रैल को प्राइमरी हेल्थ सेंटर लालागुड़े में दूसरा टीका लिया था। महकमा सेहत ने इंतबा दिया है कि तेलंगाना में मई के अख्तिताम तक कोरोना का कहर उरूज पर रहेगा, लिहाजा अवाम को आइंदा 4 हफ्तों तक सख्त चौकसी अख्तियार करनी चाहिए। डायरेक्टर हेल्थ पब्लिक डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं। ताहम कोरोना के कहर में कमी के लिए मजीद 4 हफ्ते दरकार हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते मौजूदा सूरत हाल में सबर आजमा साबित हो सकते हैं, लिहाजा अवाम को चाहिए कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होगा, लिहाजा अवाम को अपने लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करना होगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के जरिए अवाम न सिर्फ कोरोना से बच सकते हैं बल्कि दूसरों में वबा फैलाने का सबब बनने से भी बच जाएंगे। रियासत में 2 कॉरपोरेशंस और 5 म्यूनसिपैलिटीज के लिए 30 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि मास्क न लगाने वाले राय दहिंदों को वोट देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही इंतखाबी अमले के लिए मास्क, ग्लोव्स और फेस शील्ड को लाजमी करार दिया गया है। 2 कॉरपोरेशंस वरंगल और खम्मम के अलावा 5 म्यूनसिपैलिटीज सिद्दीपेट, जरचल्ला, अच्चमपेट, कुत्तूर इंतखाबात के लिए मंगल को शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच गई। एक हफ्ते तक तमाम सियासी जमातों ने तूफानी इंतखाबी मुहिम चलाई है। 30 अप्रैल को रायदही मुकर्रर है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। चीफ मिनिस्टर के शख्सी मुआलिज डॉक्टर MV राव की निगरानी में डॉक्टर्स की टीम ने कोरोना टेस्ट किया। फार्म हाउस जहां चीफ मिनिस्टर आइसोलेशन में है, ये टेस्ट किया गया। रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट का नतीजा मनफी रहा, जबकि RT-PCR टेस्ट का नतीजा कल आएगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने में TRS हुकूमत यकसर नाकाम हो गई है। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि रियासत में कोरोना से अवाम परिंदों की तरह मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है, लेकिन अब तक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सूरत हाल का जायजा नहीं लिया, जो मायने खैज है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि कोरोना वायरस के मर्ज के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद कोरोना के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो अपने मकानात फरोख्त करते हुए, कर्ज हासिल करते हुए जानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन्हें कोई इमदाद नहीं दी जा रही है। संजय ने कहा कि रियासत में फौरी तौर पर मरकज़ के आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम पर अमल करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में फौरी इक़दामात करने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया।